गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहारी प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। और इसी पे आज हम लोग अब से क्लास 10th का और 9th का और क्लास 8 के लिए कंटेंट डालना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि वही सीखने वाले। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो बताइए पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। आज हम लोग वही सीखने वाले पूर्ण वर्ग विधि, जो कि क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ से रिलेटिव। और इस टॉपिक में बहुत सारा चीज़ है जो कि बच्चा को जल्दी समझ में नहीं आता है। और हम लोग क्या करते हैं, आज से हम अपना मैथ का कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिए हैं। सारा चीज़ इस पर मिलेगा आपको। अगर हम हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर आपको लिंक मिलेगा सारा वीडियो का, और उस पर आपको नोट्स मिलेगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन का लिंक नहीं मिले तो आप हमारा सीधे नंबर पे कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9296002193। ठीक है। इस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पूर्ण वर्ग विधि, जैसे एक सपोज डैट एक क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए इसको हम 3 स्टेप में बनाएंगे। 3 स्टेप में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 3 स्टेप में। तो जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे 2x² माइनस में 5x अगर प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा। अब इसको क्या करना है, रहेगा क्वेश्चन की इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे देखिए पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या होगा, इसमें आपको पता है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक, x² का गुणांक किसे कहते हैं? देखिए गुणांक जो है x² का गुणांक जो है, यानी x² के पहले जो लगा है उसी को कहते हैं x² का गुणांक। यानी बोले तो ये रहा a 2 यानी। ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पे x का गुणांक बताइए। x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ पे है 5, क्योंकि ये आगे है x के साथ -5, इसे आप कह सकते हैं -5। ठीक है। x का गुणांक -5 है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए इसको बनाने का 3 विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए आप लोग द्विघात समीकरण में पढ़े ही होंगे, b² माइनस में 4ac होता है फॉर्मूला, यानी d बराबर b² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला मूल का। अगर हम मूल निकाल लेंगे, अगर ये, ठीक है ना, मूल का अस्तित्व होना चाहिए। ये जो है ना पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए मूल का अस्तित्व होना चाहिए। मूल का अस्तित्व कब नहीं होता, यानी जब d का मान 0 निकलेगा तब मूल वास्तविक होगा, यानी उसका अस्तित्व होगा। d का मान प्लस में निकलेगा, यानी 0 से बड़ा निकलेगा। जब 0 1 2 इस तरह से निकलेगा तो वो वास्तविक होगा, उसका हम निकाल सकते हैं। जब d का मान वहाँ पे 0 से छोटा मिले, यानी -1 -2, तो ये अवास्तविक है, यानी इसका हम मूल पूर्ण वर्ग विधि से नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो देखिए इसको हम 3 स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले समझिए पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि। लिखिए आप कॉपी में, आपको हम समझा रहे पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका, बनाने का विधि लिख दीजिए। पूर्ण वर्ग विधि बनाने का विधि। देखिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1 में मूलों का अस्तित्व जांच करेंगे। पहले हम मूलों का अस्तित्व लिख लीजिए आप लोग, मूलों का अस्तित्व जांच करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इतना देर से बताएंगे, थोड़ा टाइम ही लगेगा, पर दीजिए। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। ठीक है। फिर x² का गुणांक, दूसरा स्टेप नंबर 1 में हम लोग समझ लिए। स्टेप नंबर 2 जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x² का गुणांक से दोनों तरफ भाग करेंगे, यानी x² का गुणांक से दोनों तरफ भाग करेंगे, गुणांक से दोनों तरफ भाग। अब x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, दोनों तरफ भाग। पहले बेसिक समझ लीजिए, तरफ भाग करेंगे। ठीक है। x² का गुणांक से दोनों तरफ भाग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, x², देखिए x का जो गुणांक है ना, x का गुणांक के आधे का, x का गुणांक के आधे का देखिए x का गुणांक के आधे का वर्ग करके, x का जो गुणांक है इसका आधा करके, फिर उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करके क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। दोनों तरफ जोड़ने पर, आप लोग ये लिख लीजिए, बेसिक में काम आएगा, जोड़ने पर। ठीक है ना। इस तरह से ये रहा। अब देखिए जैसे यही सवाल है, ये 3 स्टेप में ये बन जाता है। स्टेप नंबर 2 ये रहा, स्टेप नंबर 3 ये रहा, स्टेप नंबर 3
स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। स्टेप नंबर यानी 3 स्टेप में पहले हम लोग क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व यानी डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक से दोनों तरफ भाग करेंगे, फिर एक्स का गुणांक का आधा करके क्या कर देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है, जैसे सपोज डैट यही क्वेश्चन है 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ देखिए पहले हम डी का, यहाँ जो है ए का मान क्या है, ए किसे कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए का मान यहाँ पे क्या है 2, और बी का मान यहाँ पे क्या है, जो एक्स का गुणांक होता है यानी माइनस में 5, और सी का जो मान है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से हम डी चेक करेंगे, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। यही होता है सूत्र। डी का मान, बी का मान क्या है माइनस में 5, माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना ए का मान 2, सी का मान 3। तो अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा, माइनस में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का 25, 5 है कि 1 है यहाँ पे, ठीक है भाई, एक कर दीजिए इसको, एक करिए, एक नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन हम थोड़ा रॉन्ग लिख लिए थे इसीलिए, पर यहाँ पे आप एक कर लीजिए इसको, एक या कुछ नहीं दीजिएगा तो एक्स। तो यहाँ पे देखिए बी का मान यहाँ पे क्या हमारा 1 है, माइनस में 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और माइनस में 4 दूना 8 दिया 24, ठीक है, 8 दिया 24। तो देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में निकला। अब देखिए, अब बताइए, पहली बात देखिए यहाँ पे हमारा सी का मान क्या है, माइनस में है, ठीक है, सी का मान क्या है, माइनस में है। यहाँ पे ये प्लस, देखिए मैं एक में अगर हम 24 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एक में अगर हमारा 24 जाएगा तो माइनस में 23 निकलेगा, माइनस में 23 निकलेगा, जो कि ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो ये हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है ना, ये नहीं बन सकता है। ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसका मान 0 से छोटा है, माइनस में है, माइनस का मान नहीं लेते हम लोग, ठीक है। तो आइए फिर से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका मान क्या आ गया, यानी डी की वैल्यू जो आ गया वो 0 से छोटा आ गया, यानी ये इसका अस्तित्व है नहीं। तो पूर्ण वर्ग विधि कहता है कि जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा उसको आप नहीं हल कर सकते हैं इस विधि से। तो ये मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोग को समझा दिया। और देखिए अब हम इसको हल करके देखते हैं। एक दूसरा समीकरण लेते हैं, एक समीकरण इसी टाइप का लेते हैं, 2x² प्लस में x और माइनस में 4 बराबर 0 ले लिए। अब इसको हल करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, a का मान क्या है, यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर जो है 1 और c बराबर -4 है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम d का यानी मूल का अस्तित्व निकालना चाहे तो b स्क्वायर माइनस में 4ac फॉर्मूला होता है, 4ac। तो b का मान हमारा है 1, 1 का स्क्वायर माइनस में देखिए 4 गुना a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है माइनस में 4, तो माइनस में कर दिए, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो माइनस में 32 हो गया। माइनस में 32 क्योंकि यहाँ पे माइनस में सी है, इसी के साथ गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, ये भी माइनस में आ गया, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 1 और माइनस गुना माइनस प्लस और 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी का मान क्या निकल गया, डी का मान निकल गया 33। डी का मान जब 33 निकल गया तो यानी मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, मूल का अस्तित्व जब होगा तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, अब इसके साथ हम लोग करेंगे पूर्ण वर्ग विधि का काम। तो पूर्ण वर्ग विधि कहता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चूंकि, देखिए चूंकि लिखना है, चूंकि इसलिए d बराबर, देखिए d जो है 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, और इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा जो ये होगा, चूंकि का साइन ऐसे होता है इसीलिए हम कंफ्यूज थे यहाँ पे, चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, और इसलिए मूल क्या है, वास्तविक है। मूल क्या है, इस तरह से लिखना होगा। मूल यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किए, देखिए यहाँ से बनाएंगे प्रोसेस, देखिए मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, अर्थात ये सब लिखने का प्रोसेस बता रहे, एग्जाम में बहुत बार आया है प्रश्न। मूल वास्तविक होगा और मूल का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। ये थोड़ा बड़ा वीडियो है क्योंकि ये देखिए ये सबसे कठिन सवाल है जिसको सबको हार्ड लगता है लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। तो देखिए हमारा समीकरण क्या है, अभी 2x² प्लस में x और माइनस में 4 है बराबर में 0, यही है हमारा क्वेश्चन। अब इस 4 को उधर भेजेंगे, 2x² प्लस में x बराबर 4। अब आ गया, अब हम क्या बोले, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहीं पे मूल का अस्तित्व होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, x² का गुणांक से दोनों तरफ भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक से दोनों तरफ भाग, आराम से हड़बड़ाइए मत, आराम से सीखिए, ये सवाल सबसे कठिन है। इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग करेंगे, तो देखिए जब x² के गुणांक से भाग करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 2 है, तो यानी इस सब को पूरे को क्या होगा, हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। यानी देखिए जैसे 2x है, ये एक पेन से दिखाई देगा, 2x है स्क्वायर प्लस में x बराबर में 4, ये है ना।
अब इसको भी आप, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 से भाग दीजिए, एक्स को भी 2 से भाग दीजिए और इसको भी 2 से भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये दो कट जाएगा, ठीक है, कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बट्टे 2। अब 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो बचेगा 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, x का आधा करके उस, फिर अगला स्टेप, 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो हम क्या करेंगे, x का यहाँ पे तो हमारा आ गया एक स्टेप, फिर अगला स्टेप हम क्या बोले, आपको क्या करना है, x का जो है ये सब लिखना पड़ेगा, x का गुणांक का आधा करके वर्ग, दोनों तरफ जोड़ देंगे। x का गुणांक को है क्या करेंगे, x का गुणांक का आधा करके, x का गुणांक का आधा करके वर्ग करके, आधा पहले आधा करेंगे फिर वर्ग करके क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। x का इतना ये करना हमको, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का गुणांक का आधा करके दोनों तरफ जोड़ देंगे वर्ग करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा x का जो मान है वो कितना है, हमारा समीकरण कितना है, पहले आप समझिए। आधा मतलब समझते हैं, जैसे x का आधा, यहाँ पे x का मान क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ का x ले लेते हैं, नहीं, आप यहाँ तक हल कर चुके हैं, आप यहीं का x लीजिए। यहाँ पे x क्या है, x बट्टे 2, इसका आधा करना है। आधा मतलब क्या होता है, जैसे x बट्टे 2 है ना, इसको 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 से गुना कर दीजिए, तब हो जाएगा ये आधा। यानी x को अगर 1 से गुना करेंगे तो x, और बटे 2 गुना 2 4, तो ये हो गया आधा, ठीक है। आधा ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बट्टे 2 बराबर में 2। अब इसको हम क्या बोले कि x का गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए प्लस में एक्स बट्टे 2, और क्या करना है, जोड़ना है हमें क्या, ये x बट्टे 4, क्योंकि हम आधा करके वर्ग किए, तो x बट्टे 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, वर्ग कर दिए। समझिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हमारे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे में 2 को क्या करेंगे, x बट्टे 4 जोड़ देंगे, क्या करके वर्ग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका भी क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस x के जगह पे आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, जो मन में आए वो लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस समीकरण को और हल कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस में, अब इन दोनों का क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे हल करेंगे x बट्टे 2, ठीक है, देखिए पहले दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और टोटल को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, वही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए x बट्टे 2 प्लस में x बट्टे में, x को यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x का मान हम ये समझाने के लिए सपोज दैट ऐसा था, ठीक है ना, 1/4 का स्क्वायर बराबर में। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 रहने दीजिए प्लस में, हल करते आइए, यह x के यहाँ पर अगर हम 1 माने तो 1 है अपॉन में, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 के नीचे में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, तो ठीक है। अब हम आगे करेंगे, अब हम आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, प्लस में क्या करना है हमको, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दी। अब यहाँ देखिए आप, ये आपको क्या लग रहा है, इस टाइप से अगर आप इसको देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि ये a है, a स्क्वायर प्लस में ये 2ab है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये a स्क्वायर है और यहाँ पे 2ab है, 2ab, ये पूरा आपको क्या लग रहा है, 2ab लग रहा है। और इधर जो है ये वाला जो है, ये जो है ये आपको कैसा लग रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है, यानी b स्क्वायर के जैसा लग रहा है, प्लस में ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो टोटल जो है ये a स्क्वायर, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ये रहा, ये 2 प्लस में, देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे 2 प्लस में इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी 16 आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 32, यानी जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो इस तरह से ऐसा बनेगा। तो देखिए जब आप ऐसा करिएगा इसमें, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 32 आ गया, ये 1 और 32 आ गया, ठीक है। तो 32 को जब आप इसमें ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे a प्लस बी, ए हम किसको बोले हैं, ए हम किसको बोले हैं, ये पहले देखिए यहाँ पे 2ab, तो ये है 2ab नहीं लेंगे, a का मान कितना है x, और प्लस में देखिए b का मान कितना है 1/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर में 32 से 33/16, ठीक है, यहाँ पे आ गया।
अब देखिए ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर में स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाता है 33/16, ठीक है, ये आ गया। और देखिए अगर आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे अगर हल कीजिएगा फिर यहाँ पे तो x का मान आप निकालिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ ये 1/4 x यहाँ है इधर, और देखिए 33 रूट से नहीं निकलेगा तो रूट में 33 आ जाएगा, 16 निकलता है रूट से तो 4 निकल जाएगा 16 का वर्गमूल। और यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू रखें, x प्लस में x बराबर निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं √33/4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ये इधर आ गया माइनस में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए रूट से निकालें ना तो यहाँ पे ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ये प्लस और माइनस में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर एक बार प्लस में लेना है, प्लस में √33 और देखिए √33 माइनस में 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा बराबर प्लस में, और बीटा बराबर जब आप निकालना चाहें माइनस में √33/4 माइनस में 1/4, ये आ जाएगा आपका पूरा आंसर। अगर आप इन दोनों का एलसीएम और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 33 माइनस में 1, और बीटा का मान आपका क्या निकल जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, और माइनस में 33 रूट में, और माइनस में 1 आ जाएगा, ये आ चुका है आपका अल्फा बीटा का मान। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस का कम है। और इसको आप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आराम से बना के डाल सकते हैं, बना सकते हैं पूरी। तो हम एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं, सारा प्रोसेस क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, सपोज दैट ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हार्ड लगता है सबको, लेकिन आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग विधि में एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ से नहीं समझे होंगे, जैसे x² प्लस में √3x, एक तरह से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में -3/4 और प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अगर आप सारा प्रोसेस कर देंगे, यानी x² का यहाँ तक आप प्रोसेस कर लीजिएगा, यहाँ तक आप प्रोसेस कर लीजिएगा, तो यहाँ से हम बता रहे हैं। तो देखिए वही प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका मान क्या है, ये है x, ये है √3, ठीक है ना, ये है √3, ठीक है, ये √3 है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो √3x गुना √3x क्या हो जाएगा। तो देखिए सो इस तरह से √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, x² हो गया, प्लस में इसको अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 × x √3/2 ऐसा हो जाएगा। लग रहा है ऐसा लग रहा है क्या। और देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा हम क्यों किए, इसको सिर्फ तोड़ दिए हम, अब बोलिएगा ऐसा क्यों किए, इसको हम तोड़ दिए हैं। देखिए अगर हम इसको a² माने और प्लस में इसको हम b2ab माने 2, देखिए a का मान ये रहा, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, 2ab होता है ना, a का मान x है, b का मान √3 है, ठीक है, तो वही है √3 गुना x, तो लग रहा है a2ab और प्लस में जो है यहाँ पे b² हो जाएगा। इस तरह से अगर हम हल करें तो a + b का, तो आप क्या करना है, सिंपली याद ये कर लीजिए, यहाँ पे 2ab होगा ही होगा बीच में, तो यानी x हम अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x का मान a² का मान x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, इधर का आप समीकरण हल करके यहाँ पे डाल सकते हैं, और इस तरह से अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर हम वैसे हम लाइव क्लास में आपको पढ़ा ही देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।